रानी से प्रार्थना करती हूँ आप भी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ रहें। आज मेरी दादी सास का श्राद्ध है। दादा ससुर का श्राद्ध था तो पंडित मिल गया था। अब दादी सास में कोई पंडितानी नहीं मिल रही है, तो अभी मैं खुद ही पूजा करूँगी और खुद ही पूजा करके न फिर जो उनके कपड़े उपड़े मैं गाँव में माँ उसको जाती हूँ, मैं वहाँ जाकर हमारे गाँव की पंडितानी को देकर आऊँगी। तो मैं कैसे करती हूँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। श्राद्ध निकलने मनभरी के लिए भगवान को दादी मनभरी के लिए श्राद्ध न के लिए भगवान उनकी आत्मा को तरफ रखे, उनको ये मैं जो प्रसाद दे रही हूँ स्वीकार करें। ऐसे करते हैं तो हमारे पितरों को जाता है। ये एक गाय की, एक कुत्ते की और एक कौवे की। ये सारी चीज़ सब अपने बहुओं को सिखा देनी चाहिए। मैं भी अपनी सोनिया को सिखा रही हूँ। पंडित मिल जाए तो इससे अच्छी बात है ही नहीं। पंडित मिल जाए तो, पंडित ना मिले तो ऐसे करके इसमें तेल जो और मीठा और दूध डाल के इस हाथ से तर्पण कर दें, क्योंकि इसी हाथ से हमारे पितर हमारा तर्पण स्वीकार करते हैं। फिर अब ये 5 पूरी हैं। ये 5 पूरी गौ, कुत्ता, बिल्ली, काग ना, या कुत्ते की या बिल्ली की या गाय की, और ये गेस्ट की आने जाने वाले की कोई रायगिरी की रख देती है। ऐसे 5 पूरी होती हैं। मैं अपने पितर देता हूँ। मैं अपने दादी सास के उपलक्ष्य में ये दादी सास के लिए, दादी सास मनभरी के लिए श्राद्ध निकाल रही हूँ। ये श्राद्ध मेरी दादी सास मनभरी को मिले और उनकी आत्मा तृप्त हो और वो हमारे परिवार पर दया दृष्टि रखे, हमारे परिवार पर सुख शांति रखे। पितरों की दया से ही सबसे पहले हमारे परिवार पर पितरों की दया होती है तो परिवार भी खुश रहता है। उसके बाद में भगवान तो अपने आप खुश हो जाते हैं। जब हम अपने पितर देवता को खुश कर लेते हैं तो भगवान तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो ये उनके कपड़े हैं, मैं उनके कपड़े निकालती हूँ और इसके ऊपर कुछ रखती हूँ ताकि मैंने अपने बहू को भी सिखा दिया ताकि आगे से मेरे ये करें, ये ऐसे सीख लें। सब ने अपनी बहू को भी सिखा देना चाहिए, क्योंकि आजकल की बच्चियाँ नहीं जानती और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये मैं पीपल के पेड़ में देकर आऊँगी, पीपल के पेड़ में दे देना चाहिए ये जल। और फिर ये लोटे से, इसमें लोटे से थोड़ा सा जैसे हमने ये निकाला खाना, इस लोटे में डाल दो खाना, खीर, मीठा जो भी सब्जी बनाई है तो इसमें डालकर ये सूर्य भगवान को दूंगी ताकि सूर्य भगवान इनके पास तक जल पहुँचाए। तो जय माता दी। जैसा भी करना है भूल चूक पितर देवता माफ़ करें, भूल चूक गलती को माफ़। तो पंडितानी आ जाती है। हमारी पंडितानी गुड़गांव शिफ्ट हो गई है तो इसलिए मैंने आज पहली बार ऐसे निकाला। जो उसको निकालते देखती थी तो इसलिए ऐसे ही निकाल दिया। जय माता दी, जय फ्रेंड्स। अभी देखो मैं दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठी हूँ, क्योंकि पितरों का हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही मुंह करके बैठना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ ही हम ज्योत लगाते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि हमारे पूर्वजों का स्थान दक्षिण दिशा की तरफ है। और मैंने सोनिया को सिखा दिया। आ गया ना, तो नहीं 5 रोटी काट के ऐसे निकालने, फिर ये सारा थोड़ा भोग लेकर इसमें डालना। और जब हमारे पितर खुश होते तो हमारे भगवान भी खुश होते हैं। अब इसके बाद में मैं भगवान के लिए भी 2 पूरी वो निकालूंगी। बाकी आप अपने कुल देवता का जो करना कुल देवता का कर सकते हो। और इस जल को मैं जो काले तिल हैं और ये है चावल हैं कच्चे, इनका मैं वो करूँगी, पीपल के पेड़ में दूंगी, सूर्य भगवान को देंगे जल, ताकि सूर्य भगवान हमारे पितरों तक हमारे जल को, हमारे खाने को, ये जल को हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो सूर्य भगवान के थ्रू ही हमारे पितरों को जल मिलता है। देखो जितनी मैंने बड़े बूढ़ों से बात सुनी है वो ऐसे ही बोलते हैं। आजकल के पंडित थोड़े ज़्यादा एडवांस हैं और अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं। मैं पंडितों को ये नहीं कहती, लेकिन मैंने जितना बेरा मैंने उतना ही बता रही हूँ। इतना तो हर इंसान को करना ही चाहिए। आज मैंने अपनी दादी सास मनभरी के लिए वो निकाला है श्राद्ध उनका,
और उनको कपड़े चप्पल जूते जो भी देती हूँ मैं वो दिए हैं। आज हमारे पंडिताने गुड़गांव चली गई, वो यहाँ पर अभी रहती नहीं है, तो उसका लड़का भी चार्टर्ड अकाउंट लग गया अभी, उसकी बीवी भी, तो वो ये काम उसने छोड़ भी दिया। तो अब मैं ये गांव में अमावस्या का, हर अमावस्या को मैं गांव में जाती हूँ, मैं या मेरे हस्बैंड कोई सा भी गाँव में अमावस्या को जाते हैं। हमने पितृदेव का मढ़ी बनाई हुई है, और फिर जो भी हम निकालते हैं गांव के पंडित को ही दे आते हैं। वही हमारे शुरू से हमारे पूर्वज भी उन्हीं को देते थे। वैसे दान धर्म तो उन्हीं को ज़्यादा लगता है, जिनको हमारे पूर्वज दे रहे थे, तो अब हम भी उन्हीं को देते, उनकी राह पर चलते उन्हीं को देते आ रहे, और हमने अपने बहू को भी सिखा दिया। जय माता दी फ्रेंड। हमने थोड़ा सा कुछ दे देना चाहिए, इसकी गंध भी हमारे पितरों को बहुत अच्छी लगती है, इसके थ्रू भी हमें उनको खाना मिलता है। कभी भी देखना हमेशा गंदगी, जो जैसे कोई इत्र है कुछ है, अब इसमें भी ये खीर पड़ेगी, ये पतासा है, इसका स्वाद भी हमारे पितरों को, इसके थ्रू भी उनके पास खाना पहुंचता है। अभी ये मैं तो वो चलाऊंगी, थोड़ा इडली डाल दिया इसके, थोड़ा को रखना पड़ेगा। पहले के लोग तो जब गांव मकान में शिफ्ट होते थे, किसी का गांव था तो हवन करा लेने, तो गैस पर दूध निकाल देते, चूल्हे पर दूध निकाल देते थे कि शुभ है। अब आजकल तो हवन वगैरह करा लेते हैं, पहले इतना नहीं करते थे लोग, तो उस पर वही निकाल देते थे, गैस पर चला के दूध निकाल देते, चूल्हे पर चला के वो हो जाता था। और जब भी हमको भी कुछ देते तो हमने जल के छींटे जरूर देने चाहिए, क्योंकि हमने अग्नि देवता को भी ठंडा रखना है।